संख्या कम करने के लिए और शिक्षकों को जो है कम पैसा देने के लिए ये एक जो है पद्धति लागू किए हैं। एक जो है एग्जाम ले रहे हैं कि भाई आपको तो सक्षमता परीक्षा लिया, आप सक्षम नहीं थे, इसलिए आपको जो है राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आप जो है जैसे थे वैसे रहिएगा और आपका वेतन जो है उतना वही मिलेगा जो पहले मिलता था। तो चूंकि यहाँ मामला जो है वेतन का, चूंकि संविधान में व्यवस्था है कि समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था है और दोनों शिक्षक चाहे वो नियोजित हो या बीपीएससी के माध्यम से जो है पास आउट होकर वो परीक्षा आए हैं शिक्षक, वो दोनों का काम एक ही है, वो 10 से 4 तक लोग जो है विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो जहाँ तक कानून में यह नियम है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, तो समान कार्य के लिए समान वेतन इनको देना है और ये उस वेतन को देने से कतरा रहे हैं। और इसीलिए ये जो है वो दक्षता परीक्षा और जो है और सक्षमता परीक्षा और कभी पात्रता परीक्षा, अरे भाई पात्रता आपने ले लिया, आप जो है दक्षता ले लिया, वो पात्र थे, वो दक्ष थे, इस शब्द का केवल हेरा फेरी है। आप कह रहे हैं कि अब सक्षम है कि नहीं है, भाई वो अक्षम कैसे हो गया? जो दक्ष था, जो एफिशिएंट था, अब वो अक्षम हो गया। तो इस तरह से बिहार सरकार की मंशा के ये जो राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, जब समान काम समान, सर ये मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट का सीधा फैसला था कि इस पे राज्य सरकार नॉर्मल टेस्ट लेके समान वेतन का काम कर सकते हैं और समान वेतन समान काम का कोई मैटर ही नहीं था, ये उनको डायरेक्ट दे देना चाहिए था, एग्जाम का कोई मैटर ही नहीं था। अब इच्छिक ट्रांसफर का जो मांग कर रहे हैं शिक्षक, अब बताइए 50 साल की उम्र में वो कहाँ जाएंगे सर? उनको भेज दिया जाएगा नालंदा, विदेश भेज दिए जाएंगे उनको, ये क्या सर मैटर है? ऐच्छिक ट्रांसफर का सवाल है तो जो सीनियर टीचर हैं उनको ऐच्छिक ट्रांसफर मिलना चाहिए। उनके बाल बच्चे हैं, बाल बच्चा के शादी ब्याह सबका दायित्व होता है। अब आपको एक जगह आप उनको भेज दीजिएगा नेपाल के बॉर्डर पे और बेचारा घर है जो है गया जिला में, अब उनके लिए तो समस्या है ना वहाँ जाके रहना। निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा, आज उनके पक्ष में फैसला आएगा। किसी नियोजित शिक्षक को घबराने की जरूरत नहीं है और किसी नियोजित शिक्षक का जो है नौकरी जाने वाला नहीं है। बताया आपका सुनवाई जस्ट अभी स्टार्ट होने वाला हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, आखिरकार क्या सुनवाई हुआ, नियोजित शिक्षकों के लिए क्या गुड न्यूज आया है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। नियोजित शिक्षकों के मामले की सुनवाई सक्षमता परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय विशेष शिक्षा नियमावली को लेकर माननीय पटना उच्च न्यायालय ने की। जोरदार बहस हुआ, कम समय के लिए ही सही लेकिन जोरदार बहस हुआ, क्योंकि बिहार के नियोजित शिक्षकों ने वकीलों की फौज खड़ा कर दी। चाहे DS नायडू की बात करें जो केरल हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं, और पटना उच्च न्यायालय के YV गिरी साहब, तमाम जो नामचीन अधिवक्ता थे वे बहस के लिए खड़े हुए। ऐसे में सरकार भी डगमगा गई। सरकारी वकील ने टाइम ले लिया और कहा कल यानी 14 मार्च 2024 का तिथि निर्धारित कीजिए, कल बहस करेंगे, सब कोई तैयारी करके आइए। कल की तिथि निर्धारित हो गई। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने आज के संदर्भ में आज जो सुनवाई हुई बिहार के नियोजित शिक्षकों के मामले में, उसमें यह तय हुआ कि 14 मार्च 2024 को जोरदार बहस होगा। जो भी बहस करना चाहते हैं सक्षमता परीक्षा के मामले को लेकर, बिहार विद्यालय विशेष शिक्षा नियमावली को लेकर, वे अपना अपना पक्ष कल रखेंगे माननीय पटना उच्च न्यायालय में। जारी करने की मोहलत दी गई है माननीय पटना उच्च न्यायालय को। पटना उच्च न्यायालय के द्वारा आप समझ लीजिए सरकार को भी यह बात का अवगत करा दिया गया है कि भाई बिहार के नियोजित शिक्षक कौन कौन से वकील को खड़ा कर दिए हैं। जब वकीलों की फौज होगी, वो भी नामचीन वकीलों की, तो सरकार को तो सोचना पड़ेगा ही, तैयारी करनी पड़ेगी ही। इसलिए सरकारी अधिवक्ता भी समय की मांग किए और 24 घंटे की मोहलत उन्हें दी गई है कि अब 14 मार्च को बहस होगा। दिया है हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट तो उनके बेनिफिट में संज्ञान लेगा, तो हाईकोर्ट तो स्वतः ही क्लियर कर देगा कि जब आपको किसी को हटाना ही नहीं है तो फिर इस परीक्षा का क्या मायने रह जाता है? इस परीक्षा का तो कोई मायने है नहीं। अब रह गई बात कि कोई अगर अवैध बहाली है तो उसकी जांच करना जो है वो बिहार सरकार का दायित्व है। अगर वो गलत पाए जाते हैं, उनका जो है कागजात फर्जी पाया जाता है, तब उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है बिहार सरकार। उसमें बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, चूंकि जो गलत तरीके से बहाल होकर अगर आए होंगे तो भाई वो गलत है सो गलत है, लेकिन जो सही बहाली होकर आए हैं उनको किसी कीमत पर भी बिहार सरकार नहीं हटाने जा रही है और कोर्ट में भी इनके खिलाफ निर्णय नहीं आएगा, इनके पक्ष में निर्णय आने जा रहा है। सबको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और ये इलेक्शन के पूर्व भी राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। आप लोग को घबराना। सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, सारे नियोजित शिक्षक आज बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आपका बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। सर पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक आपको आज इंतजार कर रहे थे कि सर आएंगे और क्या कुछ जानकारी है सर के द्वारा मिलेगा, क्या उम्मीद रखे सर नियोजित शिक्षक? देखिए नियोजित शिक्षक को हम जो है धन्यवाद दे रहे हैं। आप लोग ने अपना लड़ाई लड़ा है और लड़ रहे हैं। आज आपकी सुनवाई का दिन है, निश्चित तौर पर फैसला आपके पास, खुशी से जाइए। बहस के लिए दोबारा तिथि निर्धारित की गई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड किया था कि की ओर पहुंच चुके हैं। बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि सुनवाई समाप्त हुई है और आप देख सकते हैं नियोजित शिक्षकों ने बजाया है
जीत का बिगुल दोस्तों, क्योंकि बहुत नजदीक जो है नियोजित शिक्षक जो है अपने जीत के पहुंच चुके